दोस्तों, मखाना को फॉक्सनट्स या फिर लॉट सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको अंग्रेजी में फॉक्सनट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऑयल फॉक्स या यूरेल फेरोस के परिवार से है जो पूर्वी एशिया के निवासी हैं। यह पौधा रुके हुए पानी में पाया जाता है जिसके साथ कई सारे फायदे लेकर आता है। आज आपको लग रहा होगा कि मखाने नए हैं, लेकिन आपको बता दें कि मखानों का इस्तेमाल चाइनीज दवाई में 3000 साल से किया जा रहा है। मखाने का उपयोग हम लोग फेस्टिवल पे या शुभ अवसर पर करते हैं। यह बहुत ही हल्के होते हैं क्योंकि इसमें कोई ऑयल ट्रांसफैट या अनहेल्दी सामग्री नहीं होती है। हालांकि यह काफ़ी हल्के होते हैं, लेकिन इनको खाने के बाद आपको पेट भरा हुआ लगेगा जो आपकी भूख को कम कर देगा। मखाना खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसके सभी बेनिफिट्स को जान लेते हैं। नंबर 1, मखाना खाने के फ़ायदे में से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जिसको फ्लेवोनॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेवोनॉइड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबी होती है। इस खूबी के कारण यह शरीर को किसी भी प्रकार की सूजन, चोट और इन्फेक्शन से बचाकर रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह हार्ट को एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 2 पे आता है आपके स्किन, आपके चेहरे की झुर्रियाँ, महीन रेखाएं और आपके ड्राइनेस, लूजनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ती उम्र के आसार हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा के सेल को फ्री रेडिकल के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य रूप से काम इन फ्री रेडिकल से लड़ने का होता है। मखाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो त्वचा को नुकसान पहुंचा रहे फ्री रेडिकल से बचाव करते हैं। यह त्वचा में कोलेजन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है जो त्वचा को सूखा और ढीला नहीं होने देता। इससे आपकी त्वचा सॉफ्ट, जवान और निखरी हुई रहती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मखाने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। अगर आपको लंबे समय के लिए जवान रहना है तो आज ही मखाने को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। नंबर 3 पे आता है, अगर आप अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो रोज़ाना मखाने का सेवन कीजिए। इसके साथ ही यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो भी आप मखाने को अपने डाइट में शामिल कीजिए। यह आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और उसके साथ ही आपको हेल्दी बनाए रखने में आपको मदद करेगा। इसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है कि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जो कि शरीर में सोडियम के बैलेंस को शरीर में बनाए रखता है, सोडियम की कमी को दूर करता है, साथ ही मेमोरी लॉस और हाई बीपी जैसी बीमारी को भी कंट्रोल करता है। जब आप मखाने को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो पोटेशियम की मात्रा शरीर में सामान्य बनी रहती है जिससे यह सारी बीमारियां होने के आसार कम हो जाते हैं और आप हेल्दी और पहले से बेटर फील करते हैं। नंबर 5 पे आता है कि कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिससे हड्डियों के विकास में मदद मिलती है। मखाने को आपकी हड्डियों को हमेशा सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। बुढ़ापे में गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी के भी आसार कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण यह जोड़ों और हड्डियों में दर्द से आराम भी देते हैं। नंबर 6, मखाने हल्के होते हैं और इनको खाने के बाद भी आप पूरे दिन एनर्जी से भरे रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मखाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इसके साथ ही यह वजन कम करने में भी मदद करते हैं और मांसपेशियों के विकास में भी लाभदायक है। इसलिए मखानों को व्रत के समय खाने के लिए कहा जाता है। नंबर 7 पे आता है कि मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है जिसका मतलब है कि यह खून में बहुत कम मात्रा में ग्लूकोज को रिलीज करता है। इनमें ट्रांस फैट नहीं होता है। इसके साथ ही सैचुरेटेड फैट भी कम मात्रा में पाया जाता है। मखाने में यह फैट नहीं होते हैं जिस कारण से यह स्नैक्स के लिए बेहतर ऑप्शन है। इनका सेवन रोज़ाना करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। नंबर 8 पर आता है हाई प्रोटीन और लो कैलोरी पाई जाती है, इसलिए यह आपका पेट लंबे समय के लिए भरा हुआ रहता है और लंबे समय तक पेट भरने का मतलब है कि आप खाना बार बार नहीं खाते हैं जिससे वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर आप वज़न कम करने की सोच रहे हैं तो मखाने को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, यह आपके लिए बेटर होगा। नंबर 9 पे आता है जिन लोगों को नट्स से एलर्जी होता है वह लोग इनका फ़ायदा नहीं ले सकते, लेकिन
मखाने के साथ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मखाने ग्लूटेन फ्री है और इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नंबर 10, हाई कैल्शियम और आयरन होने के कारण यह स्नैक्स गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इस समय कुछ महिलाओं को स्ट्रेस और डायबिटीज़ की शिकायत होती है। मखाने खाने से आप अपना यह समय अच्छा और मज़ेदार बना सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही हम मखाने के तरीका भी जान लेते हैं कि कैसे यह खाया जाता है। पैन में थोड़े से घी के साथ मखाने को रोस्ट करें। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मखाने में नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं, जो कि सेहतमंद होता है। मखाने कुछ ही मिनटों में तैयार होकर रोस्ट किए गए मखानों में आप शहद, गुड़, चीनी और दालचीनी को मिला सकते हैं। जैसा आपका टेस्ट है वैसा मिला के आप इसका अपने घर में सेहतमंद तरीक़ा से स्नैक्स का यूज़ कर सकते हैं। मखाने पूरी दुनिया में आसानी से मिल जाते हैं। यह वज़न कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए बस आपको मखाने को अपने डाइट में शामिल करना है। और दोस्तों, मखाने से रिलेटेड यहाँ कुछ सवालों का भी जवाब है, जैसे कि क्या मखाने सेहतमंद होते हैं? मखाने सेहतमंद स्नैक्स है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट और सोडियम की मात्रा कम होती है और स्नैक्स के लिए यह अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही यह ग्लूटेन फ्री, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। इन्हें वज़न कम करने के लिए भी जाना जाता है। जिन लोगों को हाई बीपी रहती है उन लोगों के लिए मखाना सेहतमंद है। साथ ही जिन लोगों को दिल की बीमारी या वेट लॉस करना चाहते हैं वह अपनी डाइट में मखाने शामिल कर सकते हैं। और लास्ट है, मखाना किससे बने होते हैं? यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि मखाने कमल के बीज होते हैं। इन्हें इंडियन डिश में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि खीर, रायता आदि। तो दोस्तों, उम्मीद है करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।